प्रिय छात्रों, देखिए अगला क्वेश्चन पाँचवा हम हल करेंगे। पिछले 4 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन लिखा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए लास्ट में लिखा है आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहीं से हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। मानेंगे आयत की विमाएं क्रमशः x और y हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हम माना आयत की विमाएं क्रमशः लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y इकाई है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि आयत की विमाएं x और y में हम मानेंगे तो चौड़ाई y इकाई है। तो क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल को हम, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई क्षेत्रफल हमने मान लिया एक्स वाई, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि यहाँ पे हमको क्षेत्रफल भी दिया गया है 9 वर्ग इकाई। तो देखिए इसको हम समीकरण कैसे बनाएंगे। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो समीकरण बन जाएगा, कम कर दी जाती है तो x माइनस 5 और y धन 3 बन जाएगा समीकरण। यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 5 और y प्लस 3 और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को हमने और बराबर एक्स वाई हमने क्षेत्रफल माना है और क्षेत्रफल दिया है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम को हम माइनस में लिखेंगे, क्षेत्रफल को हम माइनस में लिखेंगे -9। इस तरह से इसको देखिए हल करेंगे तो x का y में करेंगे। देखिए तो एक्स वाई, उसके बाद x का हम करेंगे 3 में तो 3x, 5 का फिर करेंगे इन दोनों में गुणा तो 5 माइनस 5y, 5 का करेंगे 3 में तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई 15 बराबर एक्स वाई -9। इसको सेम लिख देंगे हम। तो देखिए आगे देखेंगे हम, बराबर के इस तरफ एक्स वाई और बराबर के इस तरफ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा।
और माइनस का 9, तो 3x माइनस 5y बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। देखिए अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए, यहाँ से 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दें, यानी 3 इकाई चौड़ाई और 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 प्राप्त होता है। तो समीकरण हमारा यहाँ बन जाएगा। देखिए x धन 3 और y धन 2 बराबर 67। तो यहाँ लिखेंगे हम x धन 3 और y धन 2, यहाँ पे लिखा है दूसरे समीकरण के लिए 3 इकाई और 2 चौड़ाई बराबर 67 वर्ग क्षेत्रफल। तो बराबर एक्स वाई हमने क्षेत्रफल माना हुआ है और क्षेत्रफल दिया है 67। यहाँ पे क्षेत्रफल 67, ये वर्ग इकाई बढ़ जाती है तो प्लस में लिखेंगे इसको। इसमें घट जाता है तो माइनस में लिखा था हमने, इसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब देखिए इसको हम इसी तरह हल करेंगे। x का y में तो एक्स वाई प्लस एक्स का 2 में 2x, 3 का करेंगे तो 3y, 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 बराबर के इस तरफ एक्स वाई कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 67 है प्लस का, तो 67 प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस का 6x। तो देखिए क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर, इसको माइनस कर देंगे हम तो बचेगा 61। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम समीकरण बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे इसमें और आगे हल करेंगे। तो समीकरण देखिए 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से देखिए हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम है हमारा समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण हम रखेंगे अगले में। तो हाँ, समीकरण 1 में या 1 से x का मान निकालने पर, तो देखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। देखिए तो यहाँ समीकरण लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। तो x का मान निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर माइनस का 5y हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 6/3। इसको समीकरण 3 बना देते हैं क्योंकि गुणे वाली संख्या बटे में आ गई हमारी। x का x बराबर गुणे वाली संख्या बटे में माइनस का 5y प्लस का 5y बराबर 6।
अब जो x बराबर आया है मान, तो इसको हम समीकरण 3 में बना देते हैं और x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। यानी जो x का मान आया है समीकरण 3 के रूप में, उसको हम लिखेंगे, उसको रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए इस x का मान हम ये पूरा x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह। तो समीकरण लिख लेते हैं 2x + 3y = 61। इस समीकरण में हमको x का मान रखना है x की जगह। आप प्रतिस्थापन विधि पिछली वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन लगे हैं जो एक ही विधि से हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से इसी तरह से वो भी क्वेश्चन हल किए गए हैं, आप उन्हें भी समझ सकते हैं तो बेहतर समझ में आएगा आपको। तो देखिए 2 और x की जगह हम ये पूरा मान लिखेंगे समीकरण 2 में। तो x की जगह हम लिखेंगे 5y/3 और ये प्लस का 6 कहलाया, क्योंकि प्लस का और प्लस देखिए 2 और x की जगह हमने लिखा ये मान 5y/6/3 और प्लस 3y = 61। तो देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10y, 2 तिहाई 6, यानी 2 पंचे 10y + 2 तिहाई 6, और इस 3 का इस पूरे में गुणा हो जाएगा। देखिए 2 छक्का 12 होगा यहाँ पे, 2 पंचे 10y और 2 छक्का 12 प्लस इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 तिरका 9y और इस 3 का इसमें होगा गुणा, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी 183 आया। आगे हल करेंगे देखिए तो 10y और 9y हो जाएगा 19y = 183 और प्लस का जो हमारा यहाँ पे 12 है, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 12। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 171। 183 में 12 माइनस करेंगे तो 171 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे y = 171/19, गुणे वाली संख्या बटे में y बराबर और 171। देखिए इस 19 का भाग देंगे हम 171 में तो ये लगभग 9 बार जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9। अब देखिए इस y = 9 को हम y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण समीकरण 2 में रख देते हैं। ये जो y का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखें या 2 में, हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए हम 2 में रख देते हैं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रखेंगे तो हम यहाँ समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x - 3y =
61 नहीं, समीकरण 1 में रखते हैं हम। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6। ये देख सकते हैं समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x माइनस 5y की जगह हम y का मान रखेंगे। तो देखिए y का मान आया है 9, तो इस y की जगह हम लिखेंगे 9 बराबर 6। तो 3x 9 पना 45 बराबर 6। तो 3x बराबर 6 और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 45। तो 3x बराबर प्लस करेंगे तो 45 5 50 1 51, x बराबर 51/3 17 तिया 51, x बराबर आ गया 17। तो देखिए हमने क्वेश्चन में माना था यहाँ पे आयत की विमाएं क्रमशः लंबाई x और चौड़ाई y। तो आंसर बन जाएगा हमारा आयत की विमाएं क्रमशः, यानी लंबाई बराबर, लंबाई हमने x मानी है। तो देखिए x का मान कितना आया है 17, तो लिखेंगे 17। और आयत की विमाओं की जो चौड़ाई है हमने मानी थी y, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी, y का मान आया है 9, तो यहाँ आ जाएगा चौड़ाई बराबर 9। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप इनको नोट कर सकते हैं। पहले यहाँ से, उसके बाद ये, पहले इधर और उसके बाद ये।